हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सावी गुरुकुल। और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस डाइट के बारे में। मतलब कि अब तक हमने पढ़ा कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो फूड कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर क्या क्या अवेलेबल होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि जो डाइट है, जैसे कि हमको जो खाना हमें खाना है, अब तक हमने बातें की कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे फूड के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। लाइक प्रोटीन जो है हमारे फूड प्रोडक्ट्स के अंदर अवेलेबल होना चाहिए या कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि जो बैलेंस डाइट है, एग्जैक्टली जो बैलेंस डाइट है बेसिकली वो होता क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे कि बात करते हैं जो बैलेंस डाइट होती क्या है उसके बारे में, कि बैलेंस डाइट होती क्या है। बैलेंस डाइट जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो कंटेन है, इस बैलेंस डाइट क्या होती है, ये कंटेन करती है गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। रफेज एंड वाटर को जो है गुड अमाउंट के अंदर अगर ये रखती है, कंटेंट रखता है, तो वो क्या होती है, एक बैलेंस डाइट होती है। मतलब कि जो रफेज हैं, रफेज जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो और वाटर, ये दोनों क्या होते हैं, एक गुड अमाउंट के अंदर होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, एक बैलेंस डाइट कहेंगे। मतलब कि दूसरा पॉइंट जैसा कि अपन देख सकते हैं, नॉट टू मच वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर। मतलब कि बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, दोनों ही चीज़ पे अपन को फोकस करना, उसी को कहते हैं बैलेंस। बैलेंस का मतलब आप समझते हैं कि जैसे कि आपने साइकिल चला रही, बचपन में आपने साइकिल चलाया होगा, तो उसको चलाने के लिए पहले आपने क्या किया, उस पर जो है सपोर्ट व्हील्स लगवाए, ताकि जो आपकी साइकिल क्या रहे, बैलेंस रहे, बैलेंस तरीके से चले। ठीक है, वैसे ही जो डाइट है उसको भी बैलेंस करने के लिए क्या करना होता है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम फूड ले रहे हैं, जो भी फूड प्रोडक्ट्स हम ले रहे हैं हमारे फूड के अंदर, डिनर के अंदर, लंच के अंदर, ब्रेकफास्ट के अंदर, तो उसके अंदर जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं वो क्या रहे, एकदम जो उनका लेवल है वो कैसा रहे, बैलेंस रहे। ना तो वो ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम प्रोटीन ही प्रोटीन खाते जाएं तो हमारा फिर जो बॉडी लेवल है उसका अंदर प्रोटीन का लेवल बढ़ जाएगा और बाकी सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो क्या होगा, उससे भी इफेक्ट खराब हो जाएगा। जो हमारा बॉडी का जो ग्रोथ, जैसे कि हम प्रोटीन खा रहे थे बचने के लिए, ग्रोथ के लिए, तो वो क्या होगा, वो फिर ग्रोथ नहीं होगी, वो रिपेयरमेंट नहीं करेगा, वो अलग चीज़ करने लग जाएगा। क्या होता है ना कि अति, मतलब कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा एक्स्ट्रा में हो जाती है तो वो भी ख़राब चीज़ है। अगर बच्चे को अगर आज़ादी अपन ज़्यादा दे देते हैं तो वो बिगड़ जाता है। तो वैसे ही क्या है, अगर हम खाना भी अगर ज़्यादा मात्रा में खा लेंगे या फिर जो है हमारा जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी लेवल जो है अलग अलग कर देंगे, क्वांटिटी अलग अलग कर देंगे, तो क्या होगा, पेट में दर्द हो जाएगा उससे। ठीक है, तो वैसे ही क्या है कि हमें बैलेंस डाइट खानी है, उसी के रिगार्डिंग हम पढ़ रहे हैं। अब जो फूड्स हैं, लाइक जैसे कि आप सबसे पहले बात करते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस कैसे होता है। न्यूट्रिएंट्स लॉस मतलब कि जो बैलेंस डाइट है इसके अंदर क्या होता है कि जो हम न्यूट्रिएंट्स की बातें कर रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स के जो हमें आना चाहिए फ्रूट प्रोडक्ट्स के अंदर, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जो फ्रूट्स लेते हैं या फिर कोई फूड प्रोडक्ट्स जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर क्या करते हैं, जैसे कि लाइक पल्सेस हैं। अब पल्सेस को हम बार बार वॉश करेंगे, अगेन एंड अगेन वॉश करते जाएंगे, तो क्या होगा, उसका जो प्रोटीन है उसके अंदर और जो बाकी के न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होंगे, वॉश हो जाएंगे, वो भी उसके अंदर से वॉश हो जाएंगे अगर उसको बार बार वॉश करेंगे। वैसे ही अगर हमारा सोयाबीन है, सोयाबीन को भी हम अगर बार बार वॉश करेंगे तो क्या होगा, सोयाबीन का भी जो प्रोटीन है वो क्या होगा, वॉश हो जाएगा पानी के साथ में, तो फिर ये काम की नहीं रहेगी। मतलब कि इसका जो मेन जो कंटेंट हमको चाहिए था इससे वही नहीं रहेगा, तो फिर इसका क्या मतलब खाने का। वैसे ही अब जो हमारे सीड्स हैं, लाइक हमको अगर ये सीड्स खाने हैं तो ये भी क्या होगा, इसको भी बार बार वॉश नहीं कर सकते। एक बार वॉश किया अच्छे से, उसके बाद में बना के खा लिया, तो क्या हो गया, उसके जो प्रोटीन्स हैं या फिर जो कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर अवेलेबल है वो क्या है, हमें एक लेवल के अंदर मिलेगा, ना तो ज़्यादा होगा ना कम होगा। ठीक है, वैसे अगर हम फ्रूट्स खाते हैं, लाइक हमने एप्पल खाया या बनाना खाया, तो आपने कभी देखा है कि बनाना को भी हम छीलने के बाद में उसको धो रहे हैं, नहीं करते ना। क्यों, क्योंकि अगर हम बनाना को छीलने के बाद में अगर धोएंगे तो क्या होगा, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उससे हमें जो प्रोटीन मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, वो चीज़ें क्या होंगी, वो उसके अंदर से वॉश हो जाएगी। अब वॉश होगी तो फिर जो बनाना उसको खाने का कोई मतलब नहीं है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं हमारे एप्पल की, अगर हम एप्पल खाना चाह रहे हैं तो एप्पल को भी काटने के बाद में कभी भी वॉश करते हैं क्या, नहीं करते। उसको वॉश कब करते हैं, जब वो एक सॉलिड उसमें रहता है, मतलब कि बिना कटा हुआ रहता है। लेकिन एक बार हमने उसको पीसेस में जो है डिवाइडेड कर दिया, उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया, उसके बाद में उसको धोते नहीं है। क्यों, क्योंकि जो फिर उसका इनर एरिया में से क्या होंगे, उसके धोने से जो विटामिन है उसके अंदर वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे, उनका लेवल कम हो जाएगा, तो फिर उस एप्पल को खाने का भी कोई मतलब नहीं है। तो मेन जो एग्जैक्टली जो बात हम करना चाह रहे हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है बैलेंस डाइट का,
ठीक है, उसी के रिगार्डिंग हमें बात करना है कि बैलेंस डाइट होता क्या है। वो मैंने आपको बताया, जैसा कि अपना जो फूड जो कंटेंट्स हैं, लाइक फूड के अंदर जो अपन को मिनरल्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए और विटामिन चाहिए, वो क्या होना चाहिए, एकदम मेंटेन लेवल पे होना चाहिए, ना तो ज़्यादा हो ना कम हो। तो वो क्या हो गई, बैलेंस डाइट। दूसरा, जो न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है वो किस में होता है, जैसे कि हम बार बार किसी चीज़ को वॉश करते हैं उसमें होता है, या फिर ज़्यादा पका देते हैं उसमें होता है। आपने देखा है ना कि अगर खाना हम ज़्यादा पका देते हैं तो क्या होता है, उससे वो खाना जल भी जाता है कई बार तो, और कई बार क्या होता है कि उसका जो न्यूट्रिएंट्स लेवल होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो उससे उस खाने को खाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप खाओगे तो आपका केवल पेट भरेगा लेकिन न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होगा। लाइक जैसे कि अपन को फ़ायदे अपन ने कल पढ़े थे कि आपका जो बॉडी रिपेयरमेंट में काम आता है, आइज़ के केयर के लिए काम आता है, टीथ की केयर के लिए आता है, गम्स की केयर के लिए काम आता है, बोन्स की केयर के काम आता है कि बोन्स जो है हमारी मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो। अगर बोन्स हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। और बाकी जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ है, लाइक जैसा कि जो एग्जाम्पल था अपना धोनी का, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बोला क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। बाकी अदरवाइज आप जैसे कि बात करें जो अदर फिजिकल एक्टिविटी है वो भी आप नहीं कर पाएंगे। जो अदर फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि आप करना चाहते हैं, कुछ भी गेमिंग है आपका या होमवर्क है, स्कूल जाना है आना है, कुछ भी है, वो सब चीज़ें अपन इजीली नहीं कर पाएंगे। अपना एनर्जी लेवल जो है हाई नहीं रहेगा, लो हो जाएगा। ठीक है, तो जो अपना एग्जैक्टली जो बात अपन कर रहे हैं वो है बैलेंस डाइट के बारे में। मतलब कि अपन को जो पढ़ना है वो बैलेंस डाइट के लिए है। तो उसके लिए अभी तक जैसा कि मैंने आपको समझाया, पहले उसकी डेफिनेशन, फिर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और न्यूट्रिएंट्स लॉस कैसे होता है, इस सब के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो डिजीज़ हैं। लाइक जैसा कि अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो उनसे तो मैंने आपको बताया कि वो कैसे वॉश हो जाते हैं, लेकिन अगर न्यूट्रिएंट्स हम नहीं लेंगे या फिर जो विटामिन नहीं लेंगे तो उनसे डिजीज़ कौन कौन सी होंगी, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब तक के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।